नाउ लेट अस स्टार्ट विथ दिस थ्योरी ऑफ मशीन. व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ मशीन? थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि आप मशीन्स के साथ डील करोगे. नाउ जब भी आप मशीन के साथ डील करोगे तो मशीन में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होने वाला है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. Now, why this course, this vibration course is important part or integral part of this theory of machine. आपके पास कोई भी मशीन होगी, अगर उसमें कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस मोशन में कोई ना कोई अनबैलेंसिंग या फिर किसी ना किसी वजह से आपकी मशीन में हल्का सा आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है. ओके, अब ये वाइब्रेशन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, बट हमारे दिमाग में एक छोटा सा इमेज है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पे ही जाए, पर आपके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है व्हाट इज़ वाइब्रेशन. आप उसी इमेज से देखो कि अच्छा वाइब्रेशन हर मशीन में हमको देखने को मिलता है. कोई मशीन चल रही है, कोई भी स्मूथली नहीं चलती, हर एक में थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं ना कि एम्पलीट्यूड्स हमको दिखते हैं. किसी एक फिक्स रेट पे वो मशीन जो है वो वाइब्रेट कर रही होती. नाउ दिस वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम देखते हैं कि इस वाइब्रेशन तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने कितने कितने लेसन जो है, कितने कोर्सेज जो हैं पढ़ लिए हैं. तो हम लोगों ने सिंपल मैकेनिज्म एक कोर्स है जो कि पढ़ा है. ये सब थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा होगा आपने. वाइब्रेशन में आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा. थ्योरी ऑफ मशीन में मैंने इसके पहले 4 कोर्सेज और डिलीवर कर दिए. फर्स्ट वॉज सिंपल मैकेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने 2D मैकेनिज्म्स की बात की थी. देन वी डिस्कस मोशन एनालिसिस, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में बात की. ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी. जब आप वाइब्रेशन पढ़ेंगे ना, कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ट्विस्ट होके कि इन सब का यूज़ आ जाए, इसलिए आप इन चीज़ों को भी दिमाग में रखें. देन वी डिस्कस्ड गियर्स. गियर हम लोगों ने पर्टिकुलरली डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से गियर सीखा. फिर हमने गियर ट्रेन सीखा, जो कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गए. पहला ज्ञान बढ़ाना और दूसरा नंबर लाना. अब हम स्टार्ट करने वाले वाइब्रेशन. सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन ओनली, तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन की तरह से इसको डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे इसका कोर्स जो है वो वाइब्रेशन के लिए एक अलग से सेक्शन है, इसलिए आप वाइब्रेशन वहाँ पे देख रहे हैं. तो आपको शायद इस सेक्शन में थ्योरी ऑफ मशीन का और कोई लेसन नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको थ्योरी ऑफ मशीन में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बाकी के 4 कोर्सेज मिलेंगे. इसके बाद हम लोग फ्लाईव्हील गवर्नर्स, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. बैलेंसिंग, कैम, जारोस्कोप. अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको इस कोर्स के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, कैसे अपने दिमाग को चलाना है, किन किन चीज़ों को खास तौर पे समझते जाना. सो हाइलाइट्स, मैं हर कोर्स के पहले ये वाली स्लाइड मैं हर कोर्स के पहले बता चुका हूँ. तो इस बार फिर से हम इसको ध्यान देते हैं. हम लोगों को एक अप्रोच डेवलप करनी है. देखो, कुछ भी रटेंगे नहीं यहाँ पे. शायद जो लोग मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो ये पता होगा ही होगा कि हम लोग कुछ भी रटने वाले नहीं हैं. मुझे खुद को रटना नहीं आता, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें लोड लेता ही नहीं. अगर आपको रटने की आदत है तो आप प्लीज़ उस आदत के साथ चलते रहिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है. बट मैं उस तरीके से पढ़ना नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से पढ़ा नहीं. तो हम लोग एक अप्रोच डेवलप करेंगे जिससे हम सवाल सॉल्व कर पाएँ. अल्टीमेट एम है मार्क्स लाना और एक अच्छी रैंक लाना. देखो, बहुत से लोग इस गलत फहमी में चल रहे होते हैं कि आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, आपको सब कुछ सीखना है. और एक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी लोग इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, हो सकता है अपनी लाइफ में 5-6 साल के बाद उनका नॉलेज बहुत ऊपर होगा, बहुत अच्छा नॉलेज लेवल होगा. बट कंपटीशन एग्ज़ाम की ये डिमांड नहीं है. सो इट इज़ नॉट वेरी वाइज एडवाइस कि आप अभी ज्ञान बढ़ाएं. मेरा कहना यही होगा कि आप कंपटीशन की वो जो भावना है उसको समझें. कंपटीशन क्या चाहता है, क्या डिमांड है, वो डिमांड समझें. और एक बार वो डिमांड समझ में आ गया तो आपके लिए बड़ा ईजी है. नाउ रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे. आप कितना भी अच्छे से सीख लो किसी टॉपिक को, आज के दिन हो सकता है आपको टॉपिक अच्छे से आ जाए, पर 4 दिन के बाद आपको उसमें प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है. कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. इफ़ कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर 80 और 90% मार्क्स. ये मैं कई बार बता चुका हूँ. इवन वाइब्रेशन में तो मैं आपको ये 100% के लिए कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन चैप्टर में आप 100% स्कोर कर पाओगे इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. अगर आप ज़्यादा दिमाग को इधर उधर नहीं कर रहे, आप एक प्रॉपर पाथ पे चल रहे हैं, एक डिफाइंड पाथ पे चल रहे हैं, और जैसा जैसा आपको ठीक लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप उस हिसाब से अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, इट विल बी वेरी ईजी टू स्कोर मार्क्स. पूरे थ्योरी ऑफ मशीन में वाइब्रेशन में 100% स्कोर करना बहुत पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे अब हमारा कोर्स. मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया. हम लोग वाइब्रेशन में जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और जितना
पिछले सालों में पूछा गया है, जितना क्वेश्चंस आए हैं या फिर जितना पिछले 10 सालों में वेटेज दिया गया है, उन चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कंपटीशन नहीं, आपको ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शायद ये वो जगह नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, शायद ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर्ज्ञान मिलेगा या फिर नॉलेज लेवल बहुत हाई हो जाएगा। मैं जितना जानता हूँ मैं उतना सिखा पाऊँगा, और उससे आपका कंपटीशन निकलने की पूरी संभावना है।